हरि ओम। वेद प्रेमियों, सभी सज्जनों, श्रोताओं, संप्रति हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र में प्रयुक्त छंद है प्रतिष्ठा गायत्री। इसमें 21 वर्ण होते हैं और इसके दृष्टा है मेधातिथ कांड, देवता है आपा। इसका शीर्षक है जलों द्वारा रोग निवारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर का विकास। तो आपा देवता हैं। ये बहुवचन है। आपा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है क्योंकि जल एक नहीं है, जल के अनेक रूप हैं। वह पेयजल के रूप में, दुग्ध में व्याप्त जल के रूप में, जहाँ द्रावकता है, तरलता है, वहां जो जल व्याप्त है उस रूप में, जो औषधियों के भीतर जल रहता है उस रूप में, जो क्वाथ काढ़े आज बनाए जाते हैं उन सब रूपों में और विविध रूपों में जल की व्याप्ति होती है। इसलिए आपा जो है वो बहुवचनांत प्रयोग होता है प्रत्येक विभक्ति में। तो जब जल कहा जाए तो उसका मतलब हुआ कि सरसरित में, धारा प्रवाह में यावत किंचित जल है, जहां कहीं भी वनस्पतियों में, दुग्ध में आदि में, वो सब जल के अंतर्गत ही आता है। जल ही में सारे तत्व खुले होते हैं। तो अब हम इस प्रकार से देवता का स्वरूप जान लिए और अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्मे मम व्योकतसूर्यदृशे। आपः, हे जलो, जो विविध रूपों में विविध स्थानों पर वर्तमान हो, तुम सब क्या करो, मम तन्मे, मेरे शरीर के लिए, वरूथम भेषजम प्रणीत। वरूथम भेषजम माने संरक्षक औषधियां, वरूथम भेषजम संरक्षक औषधियां, प्रणीत माने प्रदान करो। योग सूर्यम दृशे, योग कहते हैं दीर्घ काल तक, क्या माने, और सूर्यम दृश्य माने सूर्य को देख सकूं, जिससे मैं दीर्घ काल तक सूर्य को देख सकूं, अर्थात दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है कि हे जल वृंद, हे जल समूह, तुम सब मेरे शरीर को स्वस्थ रह सकने के लिए संरक्षक औषधियां प्रदान करो, जिससे मैं निरोग रहकर दीर्घ काल तक सूर्य दर्शन कर सकूं, अर्थात दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से जलों में विपुल शक्ति है, रोग निवारक शक्ति है, शरीर के पोषण की शक्ति है, दीर्घायुष्य प्रदान करने की शक्ति है। तो जल देवता है। जैसा कई बार कहा जा चुका है कि जल तो उस रूप में भी हम देवता के हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तो कण कण में देवता मानती है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम बाह्य रूप देखते हैं देवताओं का, चाहे जल हो, चाहे पवन हो, चाहे सूर्य हो, वो तो बाह्य रूप है। उसको संचालित करने वाला, केंद्रित करने वाला, नियंत्रित करने वाला एक सूक्ष्म तत्व होता है। मूल रूप से उसी को देवता माना गया है। ये जो दृश्यमान या भूयमान स्वरूप है वह बाह्य रूप है। तो इस प्रकार से जल की महिमा का गुणगान किया गया। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। हे जल विविध रूप धर धरती पर छाए दिखलाते हो,
तरल बने रस रक्त दुग्ध औषधियों में आ जाते हो। हे जल बीज रूप धर धरती पर छाए दिखलाते हो, तरल बने रस रक्त दुग्ध औषधियों में छा जाते हो। विविध वनस्पतियों में तुम तन रक्षक भेषज बन जाओ, करो पुष्ट तन मन मेरा सब सुखद स्वास्थ्य बन लहराओ, जिससे दीर्घ काल तक रवि दर्शन में सक्षम हो जाऊं, दीर्घायुष्य प्राप्त कर सुख में जीवन स्वस्थ बिता पाऊं। स्वास्थ्य सुरक्षा करो हमारी, तुम जीवन कहलाते हो। स्वास्थ्य सुरक्षा करो हमारी, तुम जीवन कहलाते हो। हे जल विविध रूप धर धरती पर छाए दिखलाते हो, तरल बने रस रक्त दुग्ध औषधियों में आ जाते हो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, सज्जनों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। 32 वर्णों वाला यह अनुष्टुप छंद वेदों में कई मंत्रों में प्रयुक्त है। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथिकान, देवता हैं आप से हम परिचित हो चुके हैं। तो आपसे अब प्रार्थना की जा रही है, जिसका शीर्षक इस प्रकार से होगा, जल समस्त विकारों का प्रक्षालक। तो विकार शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। मानसिक विकार, मानसिक रोग अधिक घातक होते हैं शारीरिक रोग से। विद्वानों का कहना है कि मनुष्य पहले मन से रुग्ण होता है, फिर तन से। जब मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा। तन और मन का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए ऋषि इस तथ्य को स्मरण दिलाना चाहता है कि हम औषधीय जल जो चेतन है, जिसका देवत्व रूप जल नहीं है, चेतन है, वह हमें तन मन दोनों से स्वस्थ करे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं शीर्षक रूप में कि समस्त मानस रोगों और व्याधियों का विनाशक आप जल। तो अब हम मंत्र पाठ करें। इदमापः प्रवहत यत् किं च दुरितं मयि, यद्वाहम् अभिदुद्धो यद्वा क्षेप उतानृतम्। तो इदम आपः, इदम माने यह, आपः माने जल। आपः बहुवचन है, इसलिए जल में समस्त जल के स्वरूप प्रविष्ट हैं। वे क्या कहें? प्रवाहत। प्रवाहत माने नष्ट कर डालें, धो डालें, बहाकर फेंक दें। प्रवाहत क्या? यत् किंच दुरितम मयि, मुझ में जो कुछ भी, दुरित माने दोष है, पाप है, जो कुछ मुझ में दोष पाप है, वह सब के सब जो है ये जल जो व्याप्त हैं विविध रूपों में, वे धो डालें, बहा दें होकर। वे जो दोष या विकार हैं, यद व अहम अभिद्रोह, जो मैंने चारों ओर द्रोह किया है। द्रोह का मतलब हुआ तो मनुष्य किसी से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, तो भी एक शरीर में विष पैदा होता है और वो भी रोग का कारण होता है। ये देखिए मनोवैज्ञानिकता तक ऋषि की पहुंच का प्रतीक है। तो जो मैंने
किसी से द्रोह किया है और द्रोह के कारण जो शरीर में एक प्रकार से विकार आया है, विष पैदा हो गया है उसे, और जो शेपे है, और जो मैंने किसी को शाप दिया है, शाप देने से भी एक शक्ति क्षीण होती है मनुष्य की। जो समर्थ हैं वे शाप दे देते हैं, वाणी में बल होता है, लगता है, लेकिन उनके पुण्य का और उनके स्वास्थ्य का कोष उससे क्षीण भी होता है। शाप देने में रोष आता है, क्रोध आता है, क्रोध से शरीर में एक विष पैदा होता है, सब वैज्ञानिक तथ्य है, और वो विष जो है रक्त को दूषित कर देता है। तो उस दोष का जो प्रक्षालन है वह जल ही कर सकता है। वो जल पेय रूप में हो, औषधि रूप में हो, रस रूप में है, जूस रूप में हो, क्वाथ रूप में हो, काढ़े रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सूप रूप में हो, वह जल ही उस दोष को जो मानसिक भावनाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं वह दूर कर सकता है और दूर करे। तो ही ऋषि कह रहा है कि हमने जो दुरित किए हैं, पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, जो द्रोह रूप में, ईर्षा द्वेष रूप में हुआ है, और जिससे विषयवार रासायनिक परिवर्तन हुआ है शरीर में और रक्त में जो व्याप्त हो गया है, धातुओं में जो चला गया है उसे, और जो मैंने किसी को शाप दिया है यानी क्रुद्ध होकर के उसके अनिष्ट की इच्छा की है, वह अनिष्ट भी विष्कर हुआ है और उससे वह रक्त में और सप्त धातुओं में प्रविष्ट हो गया है, जो कि बड़ा अनिष्टकर है। वो भी हे जलो, तुम अपने विविध रूपों में उसे उन्हें विनष्ट करो। और अनृतम उत, अनृतम उत माने होता और, अनृत कहते हैं असत्य को। और जो असत्याचरण मैंने किए हैं, झूठ आज बोले हैं, वो भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न किए हैं, मानसिक विकार उत्पन्न किए हैं। वो विकार भी विषैला हुआ है, शरीर को, रक्त को, धातुओं को विषैला बना दिया है। उसको हे जलो, तुम अपने विविध रूपों में, औषधि रूप में व्याप्त हुए और पेय रूप में व्याप्त हुए, विविध रूपों में व्याप्त हुए हो, वो सब मिलकर के इन दोषों का निवारण करो, प्रक्षालन करो। तो जल किसी चीज को स्वच्छ करता है, प्रक्षालित करता है, साफ करता है। तो मनुष्य के शरीर में खान पान के कारण और आचरण के कारण विविध रूप से विकार समाविष्ट होते रहते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में परिणत होते हैं। ऋषि यह प्रार्थना कर रहा है कि हम उपासक गण जल से, जो चेतन है, सूक्ष्म शक्ति रूप में है, वे हमारे शरीर में जो मानसिक रोग के कारण विकार हो गया है और जो शारीरिक रोगों के कारण विकार हुआ है, उन सब विकारों को बहा करके हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करें। तो यह इसका भाव हुआ, संक्षिप्त व्याख्या हुई। एक बार हम फिर देख लें। मुझमें जो भी दोष दुष्कर्म हो, अथवा मैंने जो भी द्रोह या अन्यथा चरण, दुष्चरण, दुष्ट प्रक्रियाएं की हैं, मैंने जो किसी को क्रोधवश शाप दिया है या जो असत्य भाषण किया है, उसके कारण जो हमारे शरीर में विषय तत्व प्रविष्ट हुए हैं, हे जल देव, तुम वो सब धो डालो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है स्वच्छ बनाने की। तो मैं तन मन से पूर्ण रूप से निर्मल हो जाऊं और स्वस्थ हो जाऊं, क्योंकि रोग का कारण मल है। रोग कोई एक अलग चीज नहीं है। शरीर में जब मल हो जाता है तो वही जो है वह विभिन्न रोगों में प्रकट हो जाता है। जिस स्थान पर वो मल इकट्ठा हो गया उस स्थान पर एक लक्षण पैदा कर देता है और वही लक्षण रोग है। रोग केवल एक है, उसका कारण एक है मल। चाहे वो मानसिक मल हो, ईर्षा द्वेष क्रोध लोभ आदि के कारण उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो गलत आचरण या आहार विहार जन्य दोषों से उत्पन्न हुआ हो, सब दोष हैं, सब मल हैं।
और मल का प्रक्षालन कौन कर सकता है? जल। जल विविध रूपों में है, वह औषधियों में भी व्याप्त है, खान पान में भी व्याप्त है, ये आप सब जान चुके हैं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत करेंगे। हे जल प्रक्षालन सक्षम, हे जल प्रक्षालन सक्षम तुम दोष दुरित मम धो डालो, दोष दुरित मम धो डालो। मैंने जो भी पाप किया है, भूल चूक में शाप दिया है, भूत द्रोह करके जीवन में जितना भी अन्याय किया है, जो असत्य भाषण कृत अघ है, जो असत्य भाषण कृत अघ है, बिना बिना विलंब उसे भी टालो। हे जल प्रक्षालन सक्षम तुम दोष दुरित मम धो डालो, दोष दुरित मम धो डालो। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि काणु और देवता है पैश्वान अग्नि। इसका शीर्षक होगा जल, स्नान और रस रूप में हमारा कल्याण करे। तो पैश्वान अग्नि का हम स्वरूप समझ लें। पैश्वान कहते हैं जल रूप में व्याप्त अग्नि। अग्नि जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। जल में भी अग्नि के सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं। अग्नि का कार्य होता है दाह यानी जलाना, और जल का कार्य होता है प्रक्षालन। तो दहन और प्रक्षालन दोनों विकार के नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर पैश्वान अग्नि देवता है, और जल में जो अग्नि तत्व रहता है वह मल को जलाता है और जल उसको धो डालता है। यह बात इसमें कही गई है। तो हम नदी आदि में स्नान करते हैं, तो नदी आदि के स्नान को इसीलिए महत्ता दी जाती है कि जल में तत्व बड़ी जल्दी घुल जाते हैं। आकाश से जो अनुदान आता है, सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हैं, जो दाहक रूप में एक सूक्ष्म कण के रूप इसमें विद्यमान रहती हैं, वो जल में ज्यादा घुल जाती है। कोई चीज, कोई दवा, कोई उपयोगी पदार्थ जब जल में डाल दिया जाता है तो बड़ी जल्दी घुल जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ नदियों के स्नान को पुण्य माना गया है, और प्रत्येक पर्व में नदी में स्नान करने की बातें कही गई हैं। तो अब इसमें जो है वो हम शीर्षक रूप में देखें कि जल का स्नान और रस रूप में प्रयोग, इस शीर्षक के अंतर्गत हम इस मंत्र के अर्थ को देखेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। आपो अद्यान्व चारिषम रसेन समग्रस्महे पैश्वानग्न आगहि, पैश्वानग्नि आगहि सम्मासं सृज वर्चसा। अद्य आपः, आज जलों वाले स्वरूप, स्रोतों, नदियों आज में मैंने अनुचारिषम, जल के भीतर प्रवेश करने की क्रिया किया है। यानी आज मैं जल के प्रवाहित स्रोत सरिता आदि में स्नान करने का उपक्रम किया है, उसमें प्रवेश हुआ हूं। और रसेन सम अगस्मय, मैं उस जल के रस के साथ सम्मिलित हुआ, अर्थात सरिता आदि के जल में
जो अग्नि के दोष दाहक कण होते हैं वो व्याप्त होते हैं। इसलिए दोष दहन के लिए और जल के द्वारा उस दहित दोष, जले हुए दोष को प्रक्षालित कर दूर भगा देने के प्रयोजन से, अपने शरीर को बिल्कुल निर्मल कर लेने के प्रयोजन से तन मन द्वारा मैं आज सरित आज के प्रवाहित जल में प्रविष्ट हुआ हूं, जो कि अग्नि के सूक्ष्म कणों से व्याप्त होकर औषधीय बन गया है। तो हे अग्नि देवता, पयस्वान आगे, तुम पयस्वान हो, सरिता आदि के जल में युक्त हो, आगे ही तुम जल में स्थित हो और मेरे पास आओ, मेरे शरीर से लगकर उसका स्पर्श कर उसे स्वस्थ और निर्विकार बनाओ। ते माम वर्षा संसृज, तुम मुझे वर्चस कहते हैं, तेज ओज, तुम मुझे ओज और तेज से संपन्न करो, मुझमें ओज और तेज का सृजन करो और उस मुझको जो उस पयस्वान अग्नि में प्रविष्ट हुआ है, अर्थात अग्नि के रोग नाशक जल में प्रविष्ट होकर स्नान कर चुका है, उस मुझको हे पयस्वान अग्नि, तुम हमें तेज से युक्त कर लो, क्योंकि तेज जो है वो अग्नि का गुण है और जल से मल प्रक्षालित हो जाता है। तो जब मल प्रक्षालित हो जाएगा और तेज उभरेगा तो शरीर तेजवान बनेगा, प्रभावशाली बनेगा और साथ ही साथ निरोग बनेगा। और यही तो चाह होती है कि हमारे शरीर में तेज हो, ओज हो, बल हो और वो निर्मल हो। तो जल में निर्मलता और प्रक्षालन का गुण है और अग्नि में तेज का गुण है। और जो सरित आदि के जल में है, यह दोनों तत्व घुले रहते हैं, क्योंकि जल किसी वस्तु को अपने में बड़ी जल्दी मिला लेता है और उसे मिल करके उसमें प्रविष्ट करके वो शरीर को स्वस्थ, स्वच्छ, निरोग, तेजस्वी बनने में सहायक होता है। तो इस वैज्ञानिकता के साथ इस मंत्र को ऋषि ने प्रस्तुत किया है और सरित आदि के स्नान में वैज्ञानिकता क्या है, इस बात को प्रतिपादित किया है। हमारे यहाँ हर पर्व में नदी या सरित स्नान का कथन किया गया है। जैसा अभी हमने कहा है कि सरित में, नदी के जल में जो शक्ति के कण हैं, अग्नि के सूक्ष्म कण हैं, वे और औषधीय जो द्रव्य हैं जो अंतरिक्ष से झरते रहते हैं, वे जल में घुल करके उसको औषधीय बना देते हैं। तो इसलिए सरित के जल में प्रविष्ट होकर स्नान करने का एक अलग महत्व है, इस तथ्य को बताया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ नदियों में स्नान का विधान है और कम से कम पर्व के अवसर पर तो वहां लोग जा करके संगम आदि में हम देखते हैं विशिष्ट रूप से स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह बताया गया है कि जल जब वो अग्नि से के सूक्ष्म कणों से युक्त हो जाता है तो उसमें विशेष उपयोगिता आ जाती है और उस जल के सेवन से तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं और तेजस्वी होते हैं। यह संकेत कर रहा है। हमें मंत्र के इन भावों को ग्रहण करके तदनुकूल आचरण करना चाहिए। इन सब में वैज्ञानिकता भरी हुई है और यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जल में, सरिता में स्नान करने का एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि जो सूक्ष्म कण होते हैं स्वास्थ्य के, तेज के, ओज के, वे सरित के जल में घुले होते हैं। जल में मल को जलाने की विशेष क्षमता होती है। जब उसमें अग्नि के सूक्ष्म कण होते हैं तो वे और उपयोगी हो जाते हैं। इसलिए पयस्वान अग्नि यानी जल में प्रविष्ट अग्नि की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है और वो प्रार्थना बड़ी सटीक है। अब हम इसके
पद रूप अंतरण को भी देखें। जल में आज प्रविष्ट हुआ हूं, जल में आज प्रविष्ट हुआ मैं, मुझ में जल के तत्व भरो। जल का रूप परिष्कृत रस है, जल का रूप परिष्कृत रस है, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। मेरे तन मन में उस रस का सूक्ष्म अंश सन्निहित हुआ। जल में स्थित सूक्ष्म रूप से अग्नि तत्व रहता है, जल में स्थित सूक्ष्म रूप से अग्नि तत्व रहता है। पय से है उत्पत्ति, अस्तु जग पयस्वान कहता है। और अग्नि तेज से अपने मुझे तेज परिपूर्ण करो, आओ अग्नि तेज से अपने मुझे तेज परिपूर्ण करो। इस प्रकार से पैस्वान अग्नि की इसमें प्रार्थना है। अग्नि में अग्नि जो है वो जल में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट रहती है और शरीर के मल को जलाने में सहायक होती है, और जल उस जले हुए भाग को, जले हुए विकार को धोकर साफ कर देता है। इस प्रकार से इस मंत्र में हम लोगों ने चरित्र स्नान के महत्व को जाना, उसकी वैज्ञानिकता से परिचय प्राप्त किया। ओम हरि ओम। सुधीर श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में बंधा हुआ है, निबद्ध है, और इसके ऋषि हैं मेधातिथकाल। देवता पैस्वान अग्नि है। पैस्वान अग्नि का हम मत समझ चुके हैं। वह अग्नि जो पय माने जल में व्याप्त है, अर्थात जिसका दोषदाहक सूक्ष्म तत्व जल में विद्यमान है। तो यह पैस्वान अग्नि हुई और यही इसका देवता है। इसका शीर्षक होगा कि पैस्वान अग्नि देव हमें तेज प्रदान करें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम शम अग्ने वर्चसा सजसं प्रजया समायुषा विद्युर्मेयस्य देवा इंद्रो विद्यात सह ऋषिभिः। अग्नि संबोधन है अग्नि का। हे अग्निदेव, मां वर्चसा संश्री, मुझे तेज से संयुक्त करो, तेज युक्त करो। और प्रजया संश्री, प्रजया माने संतान द्वारा, प्रजा संतान को कहते हैं। संश्री, संतान द्वारा हमें संयुक्त करो, सुखी करो। और इससे आयुषा, आयुषा माने आयु द्वारा, स्वस्थ और दीर्घायु द्वारा हमको संपन्न करो, संयुक्त करो, जोड़ो। और मेरे इस अनुष्ठान को जाने कौनो विद्यु, विद्यु माने जाने में मेरे इस अनुष्ठान को जो मैंने प्रार्थना रूप में प्रस्तुत किया है और जो मैंने इस सूक्त के मंत्रों की शक्ति को जाना है और जो देवताओं के गुण को जाना है, जो उसे जीवन में उतारने की बात जानी है, मेरे इस बोध को हम ही तक न सीमित रहे, बल्कि देवा जो देवगण है वे भी इससे परिचित हों कि हम इसका लाभ उठा रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। केवल जानना ही पर्याप्त नहीं होता, वह हमारे आचरण द्वारा दिव्य शक्तियों तक भी पहुंच जाएं। तो विद्युर में अश्य देवा, मेरे इस व्यवहार को, आचरण को देवता भी जान लें। इंद्रो विद्यात, इंद्र देवता भी जान लें। सह ऋषि भी, ऋषियों के साथ मेरे इस अनुष्ठान को, मेरे इस आचरण को, मेरे इस व्यवहार को देवता जाने और ऋषियों के सहित इंद्रदेव भी जान जाएं कि मैं व्यवहार में भी उसका प्रयोग कर रहा हूं
और उसको पूर्ण रूप से अपने हृदय में बैठा लिया है, तो इससे उनको संतोष होगा, क्योंकि देवता तो हमारा कल्याण चाहते हैं। तो इन्हें असंतोष तब होता है जब ये जानते हैं कि जो मंत्र का श्रोता पाठक है वो अनुकूल आचरण कर रहा है कि नहीं। तो जब वो जान लेते हैं देवगण देव शक्तियां कि उपासक जो हैं वो जो मंत्र का संदेश है उसको समझ गए हैं और व्यवहार में उतारे हैं, तब उन्हें संतोष होगा, और वे संतुष्ट होंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमारी समुन्नति होगी। तो इस प्रकार से हम इसके सपाटक को एक बार और देख लें। हे अग्निदेव, मुझे तेजस्वी बनाओ, मुझे संतान और दीर्घायु से युक्त करो, ऋषियों समेत इंद्रदेव मेरे इस अनुष्ठान को जाने। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से होगा। हे अग्निदेव, तुम तेज युक्त, हे अग्निदेव तुम तेज युक्त तेजस्वी मुझे बनाओ। हे अग्निदेव, तुम तेज रूप तेजस्वी मुझे बनाओ, मुझको संतान प्रदान करो, दीर्घायु का मुझको दान करो, ऋषियों समेत हे इंद्रदेव इस अनुष्ठान का ज्ञान करो, मेरे जीवन को पूर्ण करो, मेरे जीवन को पूर्ण करो, साफल्य कर्म में लाओ। हे अग्निदेव, तुम तेज युक्त तेजस्वी मुझे बनाओ। अब यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र था। इस सूक्त के सारांश को हम जान लें। इस सूक्त में जो है वो 24 मंत्र हैं, और इस मंत्र में जो है वो 4 प्रकार के छंद हैं और 9 प्रकार के देवताओं की स्तुति हुई। प्रारंभ में वायुदेव की स्तुति हुई है, फिर जो है वो मरुत्वान इंद्र की स्तुति हुई है, यानी मरुतों समेत इंद्र की। और इंद्र जो है वो एक देव तो ही है, साथ साथ वो प्राण शक्ति भी है, प्राण भी है, क्योंकि प्राण रूप में भी इंद्र हृदय में व्याप्त है और इसी कारण इंद्रिय कहा जाता है। इंद्र से शासित होने के कारण इंद्रिय कहा जाता है। हमारे जो आंख, नाक, कान, मुंह आदि जो 10 इंद्रियां हैं। तो मरुत्वान इंद्र, मरुतों समेत इंद्र की महिमा का गुणगान किया गया है, और प्राणायाम साधना द्वारा प्राण शक्ति को जागृत करने का संदेश दिया गया है। फिर पैश्वान अग्नि की स्तुति है। पैश्वान अग्नि वे अग्नि का वो स्वरूप है जो जल में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होता है और सेवन करता, यानी जल में स्नान करता के दोषों को दहन कर देता है और जल उसको निर्मल बना देता है। तो इस तरह से ये पैश्वान अग्नि की इसमें प्रार्थना है। और पूषा देव की भी प्रार्थना है। पूषा देव सूर्य का वो सौम्य रूप है जो कि पोषण प्रदान करता है, हमें तन मन से स्वस्थ करता है। और इस सूक्त में तन और मन दोनों के स्वास्थ्य की कामना की गई है, क्योंकि जब मन नहीं स्वस्थ रहेगा तो तन कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तन और मन दोनों मिले हुए हैं। बल्कि यह मानना है विद्वानों का और आयुर्वेद के आचार्यों का, वैद्यों का, डॉक्टरों का, कि मनुष्य पहले मन से बीमार होता है तब तन से बीमार होता है। इसलिए ऋषि दूरदर्शी हैं, उसने दिव्य शक्तियों से तन और मन दोनों के स्वास्थ्य की कामना की है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यह सूक्त समापन को प्राप्त हुआ है। और अब हम अब तक के समग्र का संक्षिप्त रूप प्राप्त कर लें। इस 23वें सूत्र के समापन तक 253 मंत्र आए हैं। अब तक ले हम लोगों ने 253 मंत्रों से परिचित होकर उसके अर्थ बोध से अपने को परिचित किए हैं, अपने को संयुक्त किए हैं। और इसमें 3 प्रकार के ऋषि आए हैं। पहले मधुछंदा वैश्वामित्र आए हैं, फिर जेता माधु छंदस आए हैं, और फिर मेधातिश गांडव आए हैं। ये 3 ऋषि अभी तक मंत्रों के दृष्टा रूप में हमारे समक्ष आ सके हैं। और छंद इसमें 4 प्रकार के प्रयुक्त हुए हैं। पहला छंद गायत्री है,
दूसरा प्रतिष्ठा है, तीसरा अनुष्टुप है और चौथा पूर्व उष्णिक है। अब तक जैसा कहा गया है, व्याख्यायित मंत्रों की कुल संख्या 253 हो पाई है। तो हम लोग 253 मंत्रों तक के अर्थ को, व्याख्या को संक्षेप में समझ सके हैं।